चलिए बात करते हैं ड्रग्स की। मैं इन्हें मादक पदार्थ भी कहूंगी। और जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मादक पदार्थ होते हैं जिनका लोग उपयोग करते हैं। कुछ सबसे सामान्य है शराब और तंबाकू, लेकिन इसके अलावा भी कई तरह के पदार्थ होते हैं, जैसे भांग, कैनाबिनॉइड, ओपियोइड, जिसमें हेरोइन शामिल है। इसके अलावा उद्दीपक यानी कि स्टिमुलेंट, जैसे कोकीन, एम्फेटामाइन। और भी कई प्रकार के पदार्थ, जैसे विभ्रम उत्पन्न करने वाले, मतलब हेल्यूसिनोजेंस, जिनमें एलएसडी, इनहेलेंट, नींद लाने वाले हिप्नोटिक्स, शामक यानी कि सिडेटिव्स और अन्य शामिल हैं। और हाँ, एक और बहुत आम इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ है कैफीन, जो अक्सर कॉफी या चाय के कप में मिलता है। जब हम मादक पदार्थों की बात करते हैं तो दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं पर ध्यान देना जरूरी है। पहली, जब पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है, और दूसरी, जब वो शरीर से बाहर निकलता है। जब कोई मादक पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है और अपना प्रभाव डालता है, तो उसे कहते हैं नशा यानी कि इंटॉक्सिकेशन। और जब वो शरीर से बाहर निकलता है, खासकर लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद, तब विनिवर्तन यानी कि विड्रॉल होता है। तो जब हम नशे की बात करते हैं तो इसका मतलब है उस व्यक्ति पर उस मादक पदार्थ का व्यवहारिक और मानसिक प्रभाव, और ये प्रभाव उस पदार्थ पर निर्भर करते हैं। कुछ उदाहरण ले। जब कोई व्यक्ति शराब पीकर झूम रहा हो, तो वो शराब के नशे में है। या जब हम कहते हैं कि कोई नशे में चूर है, तो वो कोकेन या हेरोइन जैसे किसी अन्य पदार्थ के प्रभाव में हो सकता है। अब बात करते हैं जब कोई व्यक्ति वो पदार्थ लेना बंद कर देता है, तब होती है विनिवर्तन की प्रक्रिया यानी कि विड्रॉल। ये तब होता है जब किसी ने लंबे समय तक वो पदार्थ लिया हो और अचानक बंद कर दे। ऐसे में शरीर में लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे थकावट, उलझन, कंपन, घबराहट और भी कई। कुछ मामलों में विनिवर्तन के लक्षण खतरनाक हो सकते हैं, जैसे शराब के विनिवर्तन में दौरे पड़ सकते हैं, और ये जानलेवा भी हो सकता है। अब एक और बहुत ही अहम चीज, जब ये पदार्थ दिमाग पर असर डालते हैं, तो उससे कई और मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। इन्हें कहते हैं मादक पदार्थ प्रेरित विकृतियां यानी कि सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स। इनमें शामिल हो सकती हैं मनोदशा विकृति, कभी बहुत खुश रहना, मेनिया, कभी बहुत उदास, अवसाद, घबराहट यानी कि एंजाइटी, नींद की गड़बड़ी, यौन समस्याएं, या फिर मनोविकृति यानी कि साइकोसिस, जिसमें व्यक्ति ऐसी आवाजें सुनने लगे, ऐसी चीजें देखने लगे जो असल में है ही नहीं, या बहुत ज्यादा शक करने लगे। अब अगर इन पदार्थों के कारण किसी व्यक्ति के व्यवहार में गड़बड़ी आने लगे, उनके जीवन में बाधा आने लगे, जैसे घर पर, स्कूल में या काम पर, तो हम कहते हैं कि उन्हें मादक पदार्थ उपयोग विकृति यानी कि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर हो गया है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हर वो व्यक्ति जो मादक पदार्थ का इस्तेमाल करता है, उसे ये विकृति नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों को हो जाती है। तो कैसे पहचाने कि किसी को ये विकृति है? इसके कुछ संकेत होते हैं। क्या वो बढ़ती मात्रा में पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं? क्या उन्हें इच्छा या तड़प महसूस होती है? क्या वो अपना ज्यादातर समय पदार्थ को ढूंढने या उससे उबरने में बिता रहे हैं? क्या वो बार बार उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं पर नहीं कर पाते? क्या उनके जीवन की जिम्मेदारियां प्रभावित हो रही हैं, घर, स्कूल या नौकरी की? अगर हाँ, तो ये संकेत हो सकते हैं कि उन्हें मादक पदार्थ उपयोग विकृति है। अब एक और संकेत है विनिवर्तन, जैसा हमने पहले बात की। ये दिखाता है कि उनका शरीर उस पदार्थ पर निर्भर यानी कि डिपेंडेंट हो गया है। अंत में बात करते हैं सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस की। सहिष्णुता का मतलब है कि एक जैसी मात्रा से पहले जितना असर होता था, अब वैसा असर नहीं हो रहा। तो व्यक्ति को वो पुराना असर पाने के लिए ज्यादा मात्रा लेनी पड़ती है। जैसे जैसे शरीर आदत डाल लेता है, वो खुराक बढ़ाते जाते हैं। तो अगर किसी को प्यास जैसी इच्छा हो, विनिवर्तन के लक्षण दिखे, बढ़ती खुराक की जरूरत हो, या छोड़ने की असफल कोशिशें हों, तो ये सब बताता है कि उस व्यक्ति को मादक पदार्थ उपयोग विकृति हो सकती है। ये विकृति भी अलग अलग स्तर की हो सकती है, हल्की, मध्यम और गंभीर। और हाँ, एक बात और, सभी मादक पदार्थों में से कैफीन को मौजूदा मानदंडों के अनुसार मादक पदार्थ उपयोग विकृति की श्रेणी में नहीं रखा गया है।